मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर मूर्त रूप ले रहा है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चौखट से जो संदेश देश को दिया जा रहा है, उससे यही लगता है कि बुजुर्गों का अपमान भी अब इस वक्त जरूरी हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बुजुर्गों का या किसी का अपमान किए हों या न किए हों, उन्होंने कभी ऐसा अपमान नहीं किया। न रामचरितमानस में चरितार्थ है, न रामायण में वाल्मीकि के कहीं इस तरह की बात है कि भगवान राम ने किसी का अपमान किया हो, चाहे वो सबरी हो, अहिल्या हो, वो केवट हो, सबका भगवान राम ने सम्मान किया। लेकिन आज की संस्कारिक पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करती है, ये आपके सामने हम लेकर के आए हैं। राम जन्मभूमि से जुड़े वो चेहरे जिन्होंने कि मील के पत्थर साबित हुए, राम जन्मभूमि के प्रणेता साबित हुए, राम जन्मभूमि को आज इस स्थिति तक पहुंचाए कि वहां भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उन्हीं बुजुर्गों का कितना अपमान हो रहा है, इसको भी जान लेना जरूरी है। लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, इनको दरकिनार कर दिया गया है। इनको आमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा गया और कहा गया कि आपको अयोध्या आने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना ही नहीं, ये जो आज के हैं, जो आज एक तरह से हम यही कहेंगे कि जो पिसान पोत कर भंडारी बने हैं, ये उस वक्त किसी लायक नहीं थे कि राम मंदिर के आंदोलन में ये दिखाई दे। ये कहीं राम मंदिर के आंदोलन में नहीं थे, लेकिन आज ये पुरोधा बन कर के बैठे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को दरकिनार कर रहे हैं। और दे क्या रहे हैं, ये एक ऐसी बात बता रहे हैं, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जो गले नहीं उतरता। इनको जवाब देना होगा, लोकतंत्र में जवाब पूछा जाएगा, वो भी भगवान राम के चौखट पर। जब इस तरह से हो रहा है तो जवाब देना पड़ेगा। जब ये दोनों नेता, चाहे वो 96 साल के हों चाहे 91 साल के हों, अगर वो अपने नित्य क्रिया को सही से कर रहे हैं, उनके बोलने की, बैठने की सब कुछ स्थिति ठीक है, तो इस भारत के सनातन परंपरा में ऐसे नेताओं को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? इनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर क्यों किया जा रहा है? ये सवाल उठेगा और इसका प्रश्न राम मंदिर न्यास को भी देना होगा और सरकार को भी देना होगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी देना होगा। इसके जो प्रणेता रहे हैं, राम मंदिर के जो सूत्रधार रहे हैं, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे ऊपर आता है। उसके बाद अशोक सिंघल, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, साध्वी उमा भारती, विनय कटियार, जिन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए उन्होंने बजरंग दल की स्थापना की। ऐसे पुरोधाओं को किसी कोने में फेंक देना या अनमने ढंग से उनको आमंत्रण कर देना, ये कहाँ तक न्यायोचित है, कहाँ तक उचित है? हमारी भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा है और रही है कि हम घर के बुजुर्गों को हर जो है शुभ कार्य में या हर काम में उनको सही ढंग से, सही व्यवस्था करके उनको लाएं, ससम्मान वहाँ बैठाएं और उनके बैठने और उनके उपस्थिति में, चाहे वो धार्मिक हो चाहे किसी तरह के सांस्कारिक कार्य हो, वो संपूर्ण होता है। लेकिन आज लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को दरकिनार कर देना और उनसे ये कह देना कि आपको नहीं आना है, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, आप मत आइए, जबकि वो पूरी तरह से वहाँ आने योग्य हैं, लेकिन उनको आने से रोका जा रहा है।
इस रोकने के पीछे क्या कारण है? क्या ये संस्कार है हमारे जो है सनातन की, जो आज दुहाई दी जा रही है, यही सनातन का संस्कार है कि घर के बूढ़े बुजुर्गों को कोने में डाल दिया जाए और उनको शुभ कार्य में शामिल न किया जाए? ये परंपरा है और भारतीय जनता पार्टी के ये जन्मदाता भी हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, इसके साथ ही कई और प्रणेता नहीं हैं, अशोक सिंघल नहीं हैं, कल्याण सिंह नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनको ससम्मान लाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। जिस चंपत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, राम मंदिर न्यास के ये महासचिव हैं चंपत राय, ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के ये बड़े नेता हैं और ये देते हैं उदाहरण कि नहीं, इन लोगों की इतनी अधिक उम्र हो गई है कि इनको आना नहीं चाहिए। दलील देते हैं कि हमने लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को फ़ोन करके कहा है कि आपकी उम्र अधिक है, ठंड का मौसम है, आप मत आइए। चंपत राय जी, आपकी भी उम्र अधिक है, आप भी न आएँ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी न करें, क्योंकि आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। आप कोई नए नहीं हैं, आप कोई 25, 30, 40 वर्ष के नहीं हैं कि आप वहाँ उपस्थित होंगे और लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उपस्थित नहीं हो सकते। इसी के साथ देश के जनता को भी ये बार बार कहा जा रहा है, अयोध्या ना आए, बुजुर्ग ना, मतलब कल आप ये कहेंगे कि भीड़ ज़्यादा हो रही है, बुजुर्ग को राम मंदिर में आने की ज़रूरत नहीं है, देश का कोई बुजुर्ग राम मंदिर ना आए, भगवान राम का दर्शन न करे, यानी राम मंदिर आपकी बपौती हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और चंपत राय की बपौती हो जाएगी राम मंदिर और अयोध्या, ताकि कोई आए तो पहले इनसे अनुरोध करे, इनसे पहले परमिशन ले, तब वो भगवान राम का दर्शन करे। ये हालात बनते जा रहे हैं। ये किस तरह की विडंबना हो रही है। हमारे भारत में परंपरा रही है, हमारे यहाँ माँ बाप चाहे वो बुजुर्ग हैं, अंधा हैं, उनको भी ले करके उनके पुत्र दर्शन कराते हैं, तीर्थ स्थल पर ले जाते हैं, और ऐसे हमारी देश की परंपरा में बुजुर्गों का इस तरह से अपमान कोई भारतीय जनता पार्टी की आज की व्यवस्था से सीखे और आरएसएस और संघ सिखा रहा है। ये दोनों बुजुर्ग अगर वहाँ आते तो देश की मौजूदा जो पीढ़ी है इसको ये पता चल जाता कि ये दोनों बुजुर्ग कौन हैं। ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व दान किया, अपनी जवानी खपा दी, अपनी जो है राजनीति खपा दी, तो देश के जनता को ये जानने का अवसर मिलता। लेकिन ये अवसर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि का न्यास नहीं चाहता कि देश के आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा हैं, वो जाने कि कल्याण ये पुरोधा हैं कौन। इनके तो सभी के बारी बारी से वहाँ पर इनके वाचन होने चाहिए कि कल्याण सिंह का क्या योगदान रहा, ऋतंभरा का क्या योगदान रहा, उमा भारती का क्या योगदान रहा, कल्याण सिंह का योगदान क्या रहा, अटल जी का क्या योगदान रहा, मुरली मनोहर जोशी का क्या योगदान रहा, आडवाणी जी का क्या योगदान रहा अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर, और तमाम जो साधु संत इसमें शामिल हुए उनके क्या क्या योगदान थे। यहाँ तक कि जब वहाँ पर गोली चली थी उसमें तमाम लोग मारे गए थे, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इस कार्यक्रम का ये भाग होना चाहिए, एक अंग होना चाहिए, जहाँ पर कि सिर्फ केवल जो लोग इसके प्रणेता थे, जो लोग राम मंदिर के लड़ाई में अग्रणी पंक्ति में खड़े थे, या जो वहाँ पर अपने जान की बाजी लगाकर अपने खुद को न्यौछावर कर दिया, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके बारे में पूरा का पूरा कार्यक्रम रखना चाहिए, जो एक दिन पूरा लाइव देश को बताया जाए और देश की जनता जाने कि किसका क्या योगदान रहा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ
लाइव किसको दिखाने की होड़ है? अमिताभ बच्चन वहाँ आ जाएं, विराट कोहली आ जाएं, वहाँ मतलब खिलाड़ी आ जाएं और नाच गाना करने वाले बॉलीवुड आ जाए। यही इनके जो है सबसे संस्कार वाले व्यक्ति इनको दिखाई देते हैं और इन्हीं को आमंत्रण भेजा जा रहा है। देश विदेश में भी ऐसे ही लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। अब ये भी बताना जरूरी होगा इस सरकार को और न्यास को कि क्या वहाँ कोई बुजुर्ग दिखाई नहीं देगा? 91 साल के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा हैं, उनको आमंत्रण भेजा गया है, लेकिन जोशी को नहीं भेजा जाएगा, आडवाणी को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि देश की जनता इनके कार्यों को जान जाएगी और कहीं न कहीं सरकार के चेहरे से कैमरे कहीं विचलित न हो जाएं और इन बुजुर्गों को न दिखाने लगें। तो कैमरे के सामने सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को दिखाना है, इसलिए इन बुजुर्गों का अपमान जायज है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।